Good morning, children. Class 7, lesson number 2, The Shepherd's Treasure, page number 7, part 5. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब अन्य प्रांतों के अधिकारी उस गडेरिये से ईर्ष्या करने लगे और राजा को इसके बारे में बताने लगे. They said, he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. और यह बहुत ही बेईमान है. वह जो भी कर एकत्र करता है लोगों से, उसका एक भाग वह अपने साथ रखता है. Why did he always carry with him, they added, an iron chest? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. और वे प्रश्न पूछने लगे कि क्यों वह हमेशा अपने साथ लोहे का बॉक्स ढोए रहता है. शायद उसमें जो गुप्त रूप से कर एकत्र करता है उसे वह रखता होगा. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और जो भी कि वे उससे खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन वह तो एक साधारण सा गडेरिया था और उससे बढ़कर वह अपने आप को किसी प्रकार से बढ़ा चढ़ा का व्यवहार नहीं दिखा सकता था. At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कितने दिनों तक राजा इनकी बातों को बिना ध्यान किए जा सकता है. और ये बहुत ही इसके बारे में कहानियाँ बनाने शुरू किए. और इसलिए one thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. और राजा ने भी एक खोज की कि ये नए अधिकारी भी एक लोहे का बॉक्स हमेशा अपने साथ ढोए रहता है. So one day the new governor was summoned to the palace. और इसलिए नए उत्तराधिकारी महल में बुलवाए गए. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on his camel's back. और वह अपने घोड़े पर सवार होकर आए. तब सभी आनंदित हो गए क्योंकि उसके घोड़े के पीछे ये लोहे का बॉक्स अच्छी तरह से कसा हुआ था. Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contains?" और राजा यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए और वह जोर से चिल्ला उठे कि आप इस लोहे के बॉक्स को हमेशा क्यों ढोए रहते हैं और इसमें क्या है. और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस परिच्छेद में सभी लोग उस गडेरिये के उस नए उत्तराधिकारी के लोहे के बॉक्स पर सभी का ध्यान है और राजा भी उसे प्रश्न पूछते हैं. और दूसरे वीडियो में मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी. थैंक यू.